जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 7वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपकी वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में हमने आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो टोटल पेपर जो है हमारा 100 नंबर का आता है, ठीक है। इसमें हमारा सबसे पहले क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है सरकार, राजसूती संसद, निचले न्यायालय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरकार। क्या है? सरकार जो है वो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कितनी मूल स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। तो भारत का संविधान कितनी मूल स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? 8, 6, 5, 9। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। भारत का संविधान कितनी मूल स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? 6 प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? ऑप्शन दिए गए थे, सड़कें, जल मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, जल मार्ग। क्या हो जाएगा? जल मार्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई किस सन में हुई। तो पानीपत की पहली लड़ाई किस सन में हुई? 1726 ईस्वी, 1520 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1545 ईस्वी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1526 ईस्वी। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, ताजमहल का निर्माण डॉट डॉट ने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? मुगल शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां, बादशाह शाहजहां ने कराया था अपनी मुमताज महल की याद में। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण सर्वप्रथम डॉट डॉट में हुआ। तो पुनर्जागरण जो है सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो पुनर्जागरण जो है सर्वप्रथम इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉट डॉट मंडल से ऊपर वाली परत मध्य मंडल कहलाती है। तो किस मंडल से ऊपर वाली परत मध्य मंडल कहलाती है? तो समताप मंडल से जो ऊपर वाली परत होती है वो मध्य मंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? मध्य मंडल कहलाती है। तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका फिल किया जाएगा समताप। क्या फिल किया जाएगा? समताप मंडल फिल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के डॉट डॉट परसेंट भाग पर जल है। तो पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। कितने? 71% भाग पर जल है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में डॉट डॉट राज्य प्रशासन का मुखिया होता है। तो राज्य में राज्यपाल। क्या है? राज्य में जो राज्यपाल है वो राज्य प्रशासन का मुखिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में शाहजहां, दूसरे ऑप्शन में इटली, तीसरे ऑप्शन में समताप, चौथे ऑप्शन में 71 और पांचवें ऑप्शन में आपका हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3, सही कथनों के सामने सही तथा गलत कथनों के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। पहला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी कानून विधान परिषद कहलाता है। तो राज्यपाल द्वारा जारी कानून विधान परिषद कहलाता है, गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गलत, क्रॉस लगा देंगे। हमें भारत का आदर्श नागरिक बनना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, टिक कर देंगे। मरुस्थल क्षेत्रों में घनी बस्तियां पाई जाती हैं, गलत, वहां पर कम बस्तियां पाई जाती हैं। अग्नेय चट्टानें अधिक कठोर होती हैं, सही। और शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, सही, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सही, ये वाला सही, ये गलत,
ये सही ये गलत, ठीक है, ये वाला आपका इसमें फिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या आते हैं? अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। इसके बाद है, मौलिक अधिकार क्या है? क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिसका कोई भी हनन नहीं कर सकता है, सरकार भी हनन नहीं कर सकती है, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट, ना ही कोई पुलिस, वो अधिकार होते हैं। अगर हम लोग परिभाषा इसको समझें तो ऐसे कह सकते हैं, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक हैं या मौलिक समझे जाते हैं, उन्हें मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्ती किसे कहते हैं? तो अगर हम लोग बस्ती की परिभाषा पर जाएं तो बस्ती किसे कहते हैं? तो बस्ती वह एक स्थान जो साधारणतया स्थायी रूप से बसा हुआ हो, उसे मानव बस्ती कहते हैं। क्या है? एक स्थान जो साधारणतया स्थायी रूप से बसा हुआ हो, उसे मानव बस्ती कहते हैं, ठीक है। बस्ती एक हमारे उत्तर प्रदेश में जिला भी है, ठीक है। इसके बाद है, हुमायूं कौन था? क्या था? हुमायूं कौन था? तो हुमायूं मुगल वंश के संस्थापक थे। कौन थे? हुमायूं जो थे वो मुगल वंश के संस्थापक थे। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले में आप लोग कर लेंगे राज्यपाल, दूसरे में मौलिक अधिकार की परिभाषा हमने बताई दी। बस्ती किसे कहते हैं? एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा उसे बस्ती कहते हैं। हुमायूं कौन था? मुगल वंश के संस्थापक थे। लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी ने की, ठीक है। इसके बाद आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न पर। किस पर आते हैं? लघुत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। तो लघुत्तरीय प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है, अध्यादेश से आप क्या समझते हैं? अगर इसकी हम लोग परिभाषा पर जाएं तो परिभाषा इसकी ऐसे हम लोग बना सकते हैं, अध्यादेश एक ऐसा कानून होता है जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल तभी जारी करते हैं जब संसद या विधानसभा का सत्र चल रहा हो, ठीक है। इसके बाद क्षोभ मंडल किसे कहते हैं? जैव मंडल किसे कहते हैं? जैव मंडल वहां उस मंडल को कहते हैं जहां पर जीव निवास करते हैं, उस सबको जैव मंडल कहते हैं। इसके बाद है, माइकल एंजेले क्यों प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर जो माइकल एंजेलो की बात की जा रही है वो है एक चित्रकार। क्या है? एक वास्तुकार है, इसलिए वो प्रसिद्ध थे, ठीक है। इसके बाद आता है इसी में इंडिया क्वेश्चन हमारा, रजिया सुल्तान के पद पर अधिक समय तक क्यों नहीं रह सकी? क्या है? रजिया सुल्तान अपने पद पर है, अधिक समय तक क्यों नहीं रह सकी, ये आपको आंसर बताना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। क्या आते हैं? दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसमें पहला है, अकबर के काल की कला और शिल्प कला पर एक टिप्पणी लिखिए। क्या है? अकबर के काल की कला और शिल्प कला पर एक टिप्पणी लिखिए। और इसी में नेक्स्ट है, मराठों के पतन के कारण लिखिए। क्या है? मराठों के पतन के क्या कारण थे वो बताने हैं। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। यानी कि ज्वालामुखी को आप सक्रिय ज्वालामुखी में बांट सकते हैं, असक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र के विषयों में विस्तार पूर्वक लिखिए। क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र के विषय में विस्तार पूर्वक लिखिए। और इसी में हमारा इंडिया क्वेश्चन है, लोकसभा का गठन किस प्रकार किया जाता है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है, वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, उसको आपको बताना है। लोकसभा गठन किस प्रकार किया जाना है, ये बताना है। पारसी तंत्र या परितंत्र के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। देखो, परितंत्र जो हमारे तरफ जो भी वातावरण वो सब परितंत्र में आता है। इसी में जैव मंडल, क्षोभ मंडल, अलग तरह की परतें होती हैं, ठीक है। इसके बाद ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी होता है, असक्रिय ज्वालामुखी होता है, ठीक है। मराठों के पतन के क्या कारण थे? अकबर के काल की कला और शिल्प कला पर एक आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। ये आपके दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं, यानी कि जो है लॉन्ग लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो उसी तरह को आपको जो है इन प्रश्नों को आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपके दीर्घोत्तरीय हो गए, ये आपके लघुत्तरीय हो गए, ये आपके अति लघुत्तरीय हो गए। यहाँ पर हमने आपको बता दिया है, इसमें आंसर आप लोग टिक कर लीजिए। तो इसमें आपका है, सरकार हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जल मार्ग हो जाएगा, 1526 हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह आपका जो पूरा वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 7वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हो जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।